आज क्या डेट है? हम लोग क्या कर रहे थे? वो पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ टेंसर। ऑपरेशन ऑफ टेंसर के अंदर चारों जो टेंसर्स के ऑपरेशन थे वो कर चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, क्वोशिएंट लॉ, जो कल कंप्लीट करवा गई थी। आज लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज ही यूनिट आपके एंड कर दूंगी मैं। मंडे से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो आज आप लोग इसके अंदर पूछ लेना। लास्ट है इस यूनिट का लेक्चर ये वाला, ठीक है? आइए जरा अब टॉपिक का नाम डालिए डिराक डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है डिराक डेल्टा फंक्शन। ये आपको स्टार्ट करना है डिराक डेल्टा फंक्शन। टोटल आपने इस वाले चैप्टर के अंदर, टेंसर वाले चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं? पहले इसके अंदर क्रोने का डेल्टा फंक्शन पढ़ा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, टाइप ऑफ टेंसर पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ टेंसर पढ़ा और ये लास्ट 5वां टॉपिक पढ़ रहे हो डिराक डेल्टा फंक्शन। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट है। यूनिट क्या, चैप्टर भी कंप्लीट है और यूनिट भी कंप्लीट है। 2 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। एक चैप्टर मैं करवा चुकी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सेकंड चैप्टर था टेंसर। इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, सेकंड यूनिट। ओके, चलिए डिराक डेल्टा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है देखो। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? ये एक फंक्शन है, ये एक ग्राफ है। डिराक डेल्टा फंक्शन है क्या? ये आपकी कोई एक्स एक्सिस है। ये केवल 1D होता है डिराक डेल्टा फंक्शन। पहली बात तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन 1D फंक्शन होता है, मतलब या तो ये केवल x पर डिपेंड करता है, या केवल y पर डिपेंड करता है, या केवल z पर करता है। ये 2D भी नहीं होता और 3D फंक्शन भी नहीं होता। अगर डिराक डेल्टा फंक्शन को आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट करके दिखाना है तो आप 1D लेंगे, क्योंकि ये 2D और 3D नहीं होता है। 1D लिया तो मैंने केवल एक एक्सिस ले ली, जिसे मैंने x मान लीजिए, y z जो आपकी इच्छा कर रही है, मैंने इसे x एक्सिस मान ली। ये x एक्सिस का ओरिजिन है, ये x एक्सिस का ओरिजिन है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है। डिराक डेल्टा फंक्शन 1D फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ओरिजिन पर। इसमें होता क्या है, जो डिराक डेल्टा फंक्शन का ग्राफ होता है वो जो इसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू मतलब पीक होता है एकदम टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट होता है। इसकी जो पीक वैल्यू है वो आपको x बराबर 0 पर मिलती है। x बराबर 0 पर इसकी पीक वैल्यू मिलती है। मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन को ड्राइव करने के लिए डिराक डेल्टा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिलती है? ओरिजिन पर मिलती है। ना तो प्लस माइनस एक्स एक्स पर मिलती है, ना प्लस पे मिलती है। इसके ओरिजिन पॉइंट पर इस डिराक डेल्टा फंक्शन का पीक पॉइंट मिलता है। ये रहा डिराक डेल्टा फंक्शन। और जो ये इसकी वृत्त होती है, ये होता है फंक्शन, जिसे बोलते हैं हम एफ एक्स। ये एफ एक्स डिराक डेल्टा फंक्शन है, जिसकी पीक वैल्यू, क्वेश्चन यही पूछता है डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक वैल्यू कहाँ पर मिलती है? तो x बराबर 0 पर, मतलब ओरिजिन पॉइंट पर डिराक डेल्टा फंक्शन की पीक वैल्यू हमें मिलती है। और जो ये होता है x बराबर 0 पर जो पीक वैल्यू की पीक वैल्यू जो होती है उसे कैसे डिनोट करते हैं? देखिए जरा, डिराक डेल्टा फंक्शन हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से।
डेल्टा लिखा है तो डिराग डेल्टा फंक्शन डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स से। इसमें दो कंडीशन होती है, ये जीरो कब होता है और ये जीरो कब नहीं होता है। दो कंडीशन है, डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी और जीरो कब नहीं होगी। जीरो कब होती है, जब आपका x की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर x जीरो नहीं है तो डिराग डेल्टा फंक्शन जो होता है वो कितना होता है, जीरो। इसका मतलब ओरिजिन नहीं है, x बराबर जीरो नहीं है का मतलब ओरिजिन नहीं हो। ओरिजिन नहीं है मतलब यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से स्टार्ट हो। अगर ओरिजिन नहीं है तो डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी। केवल ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जिस पर डिराग डेल्टा की फंक्शन की वैल्यू कितनी रहती है, मैक्सिमम रहती है, जीरो नहीं रहती। ये आपको ग्राफ से पता चल रहा है। डिराग डेल्टा फंक्शन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ना है, देखिए डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब x जीरो नहीं होगा। x जीरो नहीं होने का मतलब अगर ग्राफ ओरिजिन पर नहीं बन रहा है, ओरिजिन पर वैल्यू नहीं निकालेंगे तो बाकी वाली आप इस पॉइंट पे निकालिए, इस पर निकालिए, सब पर डिराग डेल्टा फंक्शन कैसा रहेगा, जीरो। केवल ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जिस पर डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इसका मतलब अगर x बराबर जीरो है तो डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये आपकी दो कंडीशन है डिराग डेल्टा फंक्शन में, जो हमें कहाँ से मिली है, इस ग्राफ से मिली है। दोबारा सुनिए, डिराग डेल्टा फंक्शन 1D फंक्शन होता है जो 1D ग्राफ पर बनता है और इसकी कंडीशन होती है ओरिजिन पर, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन पर पीक वैल्यू देता है। ओरिजिन पर पीक वैल्यू दे रहा है तो डिराग डेल्टा फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, ओरिजिन पर। अगर x बराबर जीरो है तो डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन इसको छोड़कर, ओरिजिन को छोड़कर बाकी किसी भी पॉइंट पर बात कर लीजिए, डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होने पर, जीरो नहीं होने पर या तो माइनस में जाने पर या प्लस में जाने पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ये आपका डिराग डेल्टा फंक्शन है। अब इन दोनों कंडीशन को लेके चलना है और प्रॉपर्टीज प्रूव करके लानी है। पहला फंक्शन मैंने लिखवा दिया डिराग डेल्टा फंक्शन का, ये ग्राफ है डिराग डेल्टा फंक्शन का। दूसरी कंडीशन एक और इसमें दो है इसकी, तब आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब इधर चले जाओगे प्लस इनफाइनाइट, इधर आ जाओगे माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डिराग डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लग रहा है तो डिफरेंशिएशन भी लगाना पड़ेगा। माइनस इंफिनिटी इधर, प्लस इंफिनिटी उधर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक डिराग डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वन। ये दोनों आपको कंडीशंस याद रखनी है, तभी आप प्रॉपर्टीज को, डिराग डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। डिराग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डिराग डेल्टा फंक्शन वो फंक्शन है, डिराग डेल्टा फंक्शन एक 1D फंक्शन है जिसकी वैल्यू ओरिजिन पर आके मैक्सिमम हो जाती है और बाकी किसी भी वैल्यू पर चले जाइए उसकी वैल्यू क्या रहती है, डार्क डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो रहती है। सेम आप प्लस इंफिनिटी से जाइए या माइनस इंफिनिटी पे जाइए, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, वन रहती है। ये दोनों फंक्शन आपको याद रखने डार्क डेल्टा फंक्शन के। फिर स्टार्ट करेंगे अपन प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आ गया ये, अब डालिए प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करके लाना है कि डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स जो होता है वो डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स के बराबर होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये प्रूव करनी है कि डिराक डेल्टा फंक्शन का भले माइनस में फंक्शन हो, मतलब माइनस एक्स एक्सेस में हो, या डिराक डेल्टा फंक्शन प्लस एक्स एक्सेस में हो, दोनों की वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। वी नो डैट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी सेकंड वाली डिराक डेल्टा फंक्शन की, क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिराक डेल्टा फंक्शन dx की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। अब ये पढ़ा था हमने, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिराक डेल्टा फंक्शन को की वैल्यू जो होती है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये तो मैं x वाला है, अब आपको माइनस में चाहिए, तो मैं अब रिप्लेसमेंट कर रही हूँ x को माइनस एक्स से, रिप्लेसिंग, क्योंकि माइनस एक्स के बराबर चाहिए इसलिए इसको रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। आइए ये फंक्शन लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा, एक्स की जगह माइनस एक्स, डी एक्स की जगह माइनस एक्स इक्वल टू 1। मैंने क्या करा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। और क्यों किया है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि फंक्शन आपका डेल्टा एक्स है और ये किसके बराबर लेके आना है आपको, डेल्टा माइनस एक्स के बराबर लेके आना है। अब आगे देखिए, d माइनस एक्स है, ये वाला माइनस मैं बाहर ले रही हूँ, माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस बाहर चले गया, क्या बचा, dx इक्वल टू 1। तो डिराक डेल्टा फंक्शन है, नेगेटिव साइड बाहर ले लिया तो ये कितना हो गया, डिराक डेल्टा फंक्शन हमने नेगेटिव साइन बाहर लिया है तो कितना हो जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा एक बात और सुनिए जरा, यहाँ पर मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट चल रही थी, रिप्लेस किया x को माइनस एक्स से। जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो लिमिट चल रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, वो चेंज हो जाएगी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पर। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिमिट में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, क्योंकि x को आप रिप्लेस कर रहे हो माइनस एक्स से। तो मतलब लिमिट जो थी पहले इन्फिनिटी से माइनस, ये देखिए ग्राफ को, पहले ये प्लस एक्सिस था, ये माइनस एक्सिस था, फंक्शन था हमारा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स फंक्शन था, तो लिमिट चल रही थी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर। जब डेल्टा पॉजिटिव वाला फंक्शन था तो माइनस से लेकर प्लस पर लिमिट चल रही थी। अब आपने इसको माइनस में कर दिया, माइनस में कर दिया तो मतलब फंक्शन ये वाला आ गया। अगर ये वाला फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन इस साइड का चल रहा है तो लिमिट कहाँ से जाएगी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज। ऐसे ही पहले ये पॉजिटिव था, डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, और माइनस इन्फिनिटी से जब पॉजिटिव है तब तो माइनस से प्लस पे चल रही है, जब फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा तो लिमिट उल्टी हो जाएगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ इन्फिनिटी से क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं कर रही हूँ आगे। अब ये माइनस साइन दे रखा है बाहर, बाहर नेगेटिव है, अब मैं बाहर वाले नेगेटिव साइन को हटा रही हूँ। अगर बाहर वाले नेगेटिव साइन को हटाते हैं तो फिर दोबारा लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव साइन ये एब्जॉर्ब करेंगे लिमिट, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये बचेगा डिराक डेल्टा फंक्शन माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। ये आया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डिराक डेल्टा फंक्शन डी एक्स इक्वल टू 1। और हमें ये भी पता है कि जो 1 होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स के बराबर होता है। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये दोनों 1 के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है,
आपस में बराबर है, तो ये लिमिट गई, dx गया, तो डेल्टा माइनस एक्स किसके बराबर प्रूव हो गया? डेल्टा एक्स के। हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए फिर आ गई समझ में, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, डेल डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल डैश एक्स, वेयर जहां डेल्टा डैश का मतलब है डी ओवर डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। अब डैश में फंक्शन दे दिया है, डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स, तो डी डेल डैश का मतलब हो गया यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस डेल्टा एक्स। अब ये प्रूव करना है कि माइनस वाला माइनस बार डेल्टा प्राइम एक्स के बराबर होता है। प्रूव करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये लेके चलते हैं, डेल प्राइम माइनस एक्स, ये लेके चल रहे हैं, ये निकाल के लाना है। डेल प्राइम, इसको प्राइम बोला जाता है, जो डैश लगाते हो ना उसे प्राइम बोलते हैं। डेल प्राइम माइनस एक्स किसके बराबर है? डेल प्राइम की वैल्यू क्या है? डी ओवर डी एक्स। डेल प्राइम की डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी, और एक्स यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा? माइनस एक्स। डेल प्राइम की वैल्यू क्या होगी? डी ओवर डी माइनस एक्स डेल्टा माइनस एक्स। डेल एक्स को ये लिखते हैं, खोल दिया इसे प्राइम को, डी ओवर डी एक्स ऑफ प्राइम का मतलब डी ओवर डी एक्स, और डेल्टा माइनस एक्स एज इट इज डेल्टा माइनस एक्स। अब मैंने क्या करा, ये माइनस था, ये बाहर ले लिया, तो माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल्टा माइनस एक्स। ये फंक्शन हो गया माइनस डी ओवर डी एक्स डेल्टा माइनस एक्स। अब हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी, तो डेल्टा माइनस एक्स किसके बराबर था? डेल्टा एक्स के। फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट, अभी हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? डेल्टा माइनस एक्स किसके बराबर था? डेल्टा एक्स के। चलो इसमें यूज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डेल प्राइम माइनस एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ डेल्टा माइनस एक्स। अब डेल्टा माइनस एक्स किसके बराबर है? डेल एक्स के। तो डेल्टा माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस हटा दिया मैंने यहाँ से। डेल्टा माइनस एक्स किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के। तो यहाँ डेल्टा माइनस एक्स था, इसकी जगह रिप्लेस क्या कर दिया मैंने? डेल्टा एक्स फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट। और अब डी ओवर डी एक्स को क्या लिखते हैं? प्राइम। अगर प्राइम लिखते हैं तो माइनस तो बाहर, और इसके ऊपर क्या चढ़ गया? प्राइम। ये क्या हो गया? एक्स, और ये क्या हो गया? डेल प्राइम माइनस एक्स। यही तो प्रूव करनी थी आपको प्रॉपर्टी। हेंस प्रूव। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी,
अब डालिए थर्ड प्रॉपर्टी, एक्स डेल्टा एक्स बराबर 0। ये प्रूव करके लाना है कि x बराबर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है। आइए प्रूफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? x बराबर 0 होगा तो डेल्टा x 0 नहीं होगा, और x बराबर पहली जो पढ़ी थी वो पढ़ा था हमने, अगर x बराबर 0 है तो डेल्टा x 0 नहीं होगा। यही तो पढ़ी थी अभी, फंक्शन पढ़ा था x बराबर 0 है तो डेल्टा x 0 नहीं होगा। डेल्टा x की वैल्यू 0 नहीं होती है जब x बराबर 0 होता है। और अब क्या कर सकते हैं, x बराबर 0 होने पर डेल्टा x 0 नहीं होता है, लेकिन अगर मैं इस आइडेंटिटी के अंदर x का इंटू कर दूं, इसमें x का इंटू कर रही हूँ, x डेल्टा x, अगर इसमें मैंने x का इंटू कर दिया और x की वैल्यू क्या है 0, तो ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ये आगे कंडीशन समझ में, x डेल्टा x 0 कैसे हो गया? दोबारा सुनो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, x की वैल्यू 0 होने पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन हमें x डेल्टा x चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इस वाले फंक्शन में x का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इधर भी इधर भी। इधर करेंगे तो ये बचेगा, इधर करूँगी तो 0 हो जाएगा। और अगर किसी फंक्शन का x डेल्टा x से इंटू करा तो हमें पता है x बराबर 0 है, अगर ये 0 है तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ये हो गया प्रूफ कि x डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। दूसरी कंडीशन, दूसरा पढ़ा था, अगर x बराबर 0 नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0। ये तो फर्स्ट पढ़ा था, ये सेकंड। अब इससे प्रूव करते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा ये फंक्शन लेती हूँ एक्स डेल्टा एक्स, एक्स डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू तो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0, अगर ये 0 है तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। दोबारा देखो, पहली प्रॉपर्टी थी x बराबर 0 होने पर डिराक डेल्टा फंक्शन 0 नहीं होता है। मैं LHS लेके चलती हूँ, ये वाला, ये LHS ले लिया, पहली प्रॉपर्टी लगाई, अगर x 0 है तो ये 0 नहीं होगा, x 0 है तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन x 0 है तो इनका प्रोडक्ट तो 0 होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। दूसरी थी, अगर x 0 नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन 0 होगा। फिर दोबारा LHS ले लो, अगर x 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, पर इस भाई ये फंक्शन 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर दोनों वाला क्या आ जाएगा 0। यही तो प्रूव करना था, x दोनों कंडीशन के अंदर x डेल्टा x की वैल्यू क्या आ रही है 0, हेंस क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, अब पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ नॉट डेल्टा एक्स, एफ एक्स डेल्टा एक्स बराबर एफ नॉट डेल्टा एक्स। ये प्रूव करके लाना है, आ जाओ स्टार्ट। फिर दोबारा किससे करना है आपको, ये डेफिनेशन लेनी है डिराक डेल्टा फंक्शन की। क्या है डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू, डेफिनेशन x बराबर 0 होने पर, डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है, x बराबर 0 होने पर डिराक डेल्टा फंक्शन 0 नहीं होता है। ये तो पढ़ा है हमने, ये पहली प्रॉपर्टी तो है, x बराबर 0 होने पर डिराक डेल्टा फंक्शन 0 ही नहीं होता है। मैं इसका LHS लेके चल रही हूँ, RHS निकाल के ले आ रही हूँ। ले लीजिए LHS, इसका क्या है एफ एक्स डेल्टा एक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, x बराबर 0 होने पर ये 0 नहीं होगा, रख दीजिए x बराबर 0, x बराबर 0 होने पर, x बराबर 0 होने पर ये 0 नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा।
यही तो प्रूव करके लाना था कि ये किसके बराबर आ जाए, इसके। हो गया प्रूव। 2 लाइन के क्वेश्चन हैं ये वाले तो। समझ में आई प्रॉपर्टी? मैंने लगाई प्रॉपर्टी x बराबर 0 होने पर डेल्टा x 0 नहीं होगा, तो मुझे LHS और RHS बराबर करना है। रीजॉइन करिए।